प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि पुनर्जन्म किस कारण से मिलता है। तो देखिए, पुनर्जन्म का जो कारण होता है उसमें भोग और संग्रह की आसक्ति ही पुनर्जन्म का कारण होता है। इसीलिए जिस मनुष्य में भोग और संग्रह की आसक्ति है, यदि वह पुण्य कर्मों के प्रभाव से ब्रह्मलोक तक चला तो भी जाएगा, यानी चला भी जाएगा, तो भी लौटकर जन्म मरण में अर्थात दुखालय संसार में आना ही पड़ेगा। ब्रह्मलोक तक सभी लोकों की प्राप्ति कर्मों का फल है। जब प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे होगा, आप ध्यान दे लीजिए। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है। अतः परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर वहां से लौटकर यानी दुख में नहीं आना पड़ता है। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्योगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्योगी वाले एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्म के दिन और रात को जानने वाले होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ब्रह्मा के दिन आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होता है और ब्रह्मा के रात्रि काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और रात्रि के समय यानी वो लीन हो जाता है। तो बदलने वाले शरीर संसार का विभाग अलग है और ना बदलने वाले आत्मा और परमात्मा का विभाग अलग है। शरीर संसार तो बार बार उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, पर परमात्मा आत्मा वे ज्यों के त्यों रहते हैं। कितने ही प्रलय, कितने ही महाप्रलय हो जाएं और सर्ग महासर्ग क्यों ना हो जाए, जीवात्मा स्वयं वैसा का वैसा ही रहता है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति आदि के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता है। परंतु शरीर को मैं मेरा और मेरे लिए मान लेने के कारण शरीर के परिवर्तन को जीवात्मा अपना परिवर्तन मान लेता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जीवात्मा कभी भी, यानी कहने का मतलब यह है, जब तक परमात्मा है, जब तक ये आत्मा हमारे अंदर जो निवास कर रही है, वो कभी नहीं मरती है, वो यों के तो ही रहती है। केवल ये एक परिवर्तन के तौर पर शरीर बदलती है। जो इसमें भीतर एनर्जी है जिसको हम आत्मा कहते हैं, ये कभी नहीं बदलती है। आप ध्यान दे लीजिए। तो इसका मतलब यह है कि शुभ और अशुभ कर्म इसके साथ जाते हैं सूक्ष्म शरीर के द्वारा, विज्ञानमय कोश के द्वारा। तो आप इसीलिए कभी भी अशुभ कर्म ना करें। शुभ कर्म चाहे कितने भी करें, लेकिन अशुभ कर्म कभी ना करें, ना करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सबरे आपके शरीर के सूक्ष्म शरीर के द्वारा, विज्ञानमय कोश के द्वारा, मन के द्वारा तुम्हारे साथ जाते हैं। अगर किसी से कोई धोखाधड़ी, किसी से बेईमानी या किसी के साथ में छल कपट करोगे तो आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। ये सीधी सी बात है, क्योंकि आत्मा अमर है, ये कभी नहीं मरती है। चाहे कितने भी प्रलय हो जाइए, कितने भी सर्ग महाप्रलय कुछ भी हो जाए, लेकिन ये आत्मा नहीं बदल सकती है। सर्ग महासर्ग प्रलय महाप्रलय यानी सब जगह ये आत्मा का नाश नहीं होता है, ये यों के तो ही होती है। तो जैसे मान के चलिए, पहले जैसे सतयुग में जन्म लिया, प्रलय हो गया, फिर सतयुग में जन्म लिया, फिर जो है त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग, और फिर उसके बाद कोई प्रलय होती है, कोई महाप्रलय होती है, फिर ये विलीन हो जाते हैं, लेकिन अदृश्य रहते हैं और फिर इनको जन्म मिल जाता है। ऐसे नहीं है कि मुक्ति होने के बाद जन्म नहीं मिलता है, मिलता है। मुक्ति एक अवस्था होती है और उसके बाद फिर इसको आपको जन्म मिलेगा। तो कहने का मतलब धर्म संग्रह जो किया जाएगा, धर्म का जो संग्रह, वो केवल मानव शरीर में होता है, अन्य देवताओं के शरीर में नहीं होता है।
तो इसीलिए पृथ्वी पर ही शुभ कर्म किए जाते हैं, अन्य किसी जगह पर शुभ कर्म नहीं किए जाते हैं। तो भाई और बहनों, सोचिए और समझिए और जानिए और शुभ कर्म करिए, किसी को दुख मत दीजिए, मन कर्म वचन और वाणी से, और आप अपने में अभिमान मत पारिए। जो कुछ कर रहे या ना करें, और जो कुछ देखें या ना देखें, वो अपने में पहले विचार लें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या किसी से बात कर रहे हैं। पहले सोच समझ लीजिए कि हमारे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा, शुभ हो या अशुभ हो। तो ऐसा कोई कर्म नहीं है जो स्थायी हो। अशुभ कर्मों का दंड जो है दुख है, तो दुख के बाद फिर सुख आएगा और सुख के बाद फिर दुख आएगा। यदि आप मान के चलिए कि जब कोई अशुभ कर्म करते ही नहीं है, तो ये निश्चित है कि आप देव समुदाय में रहेंगे और दुनिया को सूक्ष्म शरीर के द्वारा कहीं भी आप परिवर्तन होकर के किसी का मानव का शरीर लेकर के आप किसी को सलाह मशवरा या किसी को मार्गदर्शन करेंगे, आपको पृथ्वी पर जन्म नहीं मिलेगा। कुछ पाप होते हैं तभी पृथ्वी पर जन्म मिलता है। कुछ पाप होते हैं, यदि सभी पुण्य होंगे तो पृथ्वी पर जन्म नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं तो यही कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य और शुभ कर्म करिए, परमात्मा का ध्यान और चिंतन करिए। इधर उधर की बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसी से हमारी पार पड़े, क्योंकि यह आत्मा में संग्रहित होते हैं। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकारो।